नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों 50-100 रुपये के लालच में दिल्ली से गुड़गांव सवारियां ले जाने का काम कर रहे हैं प्राइवेट वाहन चालक, जिसमें कि पुलिस महकमे समेत अन्य विभागों में नौकरी करने वाले कर्मचारी अपने पर्सनल कार में 50-100 रुपये के लालच में, तो दोस्तों सरकारी नौकरी होते हुए भी 50-100 रुपये के लालच में ऑटो टैक्सी की सवारियों को अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं ये सरकारी नौकरी करने वाले लोग, जो कि पुलिस महकमे से भी आते हैं कुछ लोग और कुछ अन्य विभागों से आते हैं। ये 50-100 रुपये के लालच में दोस्तों सवारियों को दिल्ली से गुड़गांव ले जाने का काम करते हैं। ये जो जानकारी है दोस्तों भास्कर न्यूज़ के माध्यम से दे रहा हूं मैं। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, भारी पड़ा सवारियां ढोना। सुबह 3 घंटे नाई वाला चौक दोस्तों आपने सुना होगा, करोल बाग में है, से बस स्टैंड तक की कार्रवाई। सरकारी नौकरी में होते हुए भी 50-100 रुपये किराए के लिए बैठा रहे हैं दिल्ली गुड़गांव की सवारियाँ। 48 कारें पकड़ी गई गाड़ियों के मालिकों पर 5.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अब दोस्तों यहाँ पे विस्तार से देखिए, दिल्ली और गुड़गांव में पुलिस महकमे समेत अन्य विभागों में नौकरी करने वाले कर्मचारी ऑफिस में पर्सनल कार में जाते हैं और 50-100 रुपये के लालच में उनमें सवारियाँ वो बिठा लेते हैं। सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह ढो रहे हैं। बुधवार को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने जब इन कारों की चेकिंग की तो अभियान के तहत 48 कारों को जब्त किया है, जो कि अवैध रूप से यात्रियों को ले जा रहे थे। इनमें अधिकतर जो कारें थी दोस्तों वो पर्सनल नंबर की थी। टीम की इस कार्रवाई के चलते सवारियां लेकर जाने वाले कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ से काफ़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो कि दिल्ली और गुड़गांव में नौकरी करते हुए प्रतिदिन अपने पर्सनल वाहन से आवागमन करते हैं। चूंकि इनको प्रतिदिन आना जाना होता है, इसलिए इन्होंने अपनी सवारियां और उनको उतारने चढ़ाने का जो है टाइम टेबल बना रखा है। यह प्रतिदिन नारनौल और रेवाड़ी से यात्रियों को बैठाकर दिल्ली गुड़गांव तक ले जाते हैं। इतना ही नहीं, शाम के समय इनको वापसी में भी लेकर आते हैं। इस मामले की शिकायत रोडवेज के अधिकारियों ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण से की थी। शिकायत में कहा गया कि सुबह 5 बजे से यह सिलसिला शुरू हो जाता है और 7-8 बजे तक चलता है। इन वाहनों के मालिक पुलिस कर्मचारी से लेकर केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी हैं, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बुधवार को RTA सचिव गजेंद्र शर्मा की अगुवाई में सुबह कार्रवाई शुरू की गई और नाईवाला चौक से लेकर बस स्टैंड तक अलग अलग लोकेशन पर बुधवार को सुबह चेकिंग की गई। इस दौरान अधिकारियों ने 48 कारों को जब्त किया। इनमें अधिकतर इको और अन्य पर्सनल कार थीं, जिनका उपयोग सवारियों को बैठाने के लिए किया जा रहा था। जब इन गाड़ियों को पकड़ा तो मंत्रियों व पुलिस के नाम की धौंस दिखाई, लेकिन वो किसी काम नहीं आई। RTA की टीम बुधवार को पूरी तरह से कार्रवाई के मूड कर रही थी। इन कारों को जब्त करने का सिलसिला शुरू किया गया तो अधिकतर चालक सरकारी कर्मचारी मिले। इनमें कोई दिल्ली पुलिस, गुड़गांव पुलिस, तो कुछ ने अपने आप को केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर अन्य विभागों में बताया। इस आधार पर अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास करने के साथ पुलिस की भी धौंस दिखाई। टीम ने किसी की भी नहीं सुनी और इसके बाद 48 कारों को जब्त कर लिया। इन पर 11,000 रुपये प्रति कार के हिसाब से 5,30,000 रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा, दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो, तो ऑटो टैक्सी का काम कम क्यों हो रहा है? कम इसीलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि इस प्रकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं जो दिल्ली गुड़गांव रोज आना जाना करते हैं, वो सवारियों को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, जिससे कि कैब चालकों को काम नहीं मिलता है और ये प्राइवेट गाड़ियों से अपना सवारियों को ढोने का काम करते हैं। नौकरी की नौकरी सरकारी करते हैं, ऊपर से ये सवारियों को ढोने की वजह से अधिक कमाई कर लेते हैं, जिसके चलते टैक्सी चालकों को काम नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।